हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि एक ओल्डर वुमेन ट्रेल पे बेहोश हो गई है और उसे नीचे लाने के लिए हेल्प चाहिए। हम हाइक करके वहाँ पहुँचे जहाँ वो थी और उसका हस्बैंड बुरी तरह परेशान था। वो भाग के एक्चुअली जॉग करके हमारे पास आया और बताया कि वो ट्रेल से थोड़ा हट के कुछ देख रहा था जब उसकी वाइफ पीछे से चिल्लाने लगी। वो भाग के वापस आया तो वो ट्रेल पे बेहोश पड़ी थी। हमने उसे बैक बोर्ड पे लिया और जैसे ही हम उसे वेलकम सेंटर ले जा रहे थे उसे होश आया और वो फिर चिल्लाने लगी। मैंने उसे शांत किया और पूछा कि क्या हुआ था। एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं कि उसने क्या कहा, पर एसेंशियली हुआ ये था, वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी जब उसे एक बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि वो किसी बिल्ली जैसी आवाज़ थी, पर कुछ तो गड़बड़ थी और उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। वो थोड़ा आगे गई ताकि ठीक से सुन सके और आवाज़ पास आती हुई लगी। उसने कहा कि वो जितना पास आ रही थी उसे उतना अनईजी फील हो रहा था, जब तक फाइनली उसे समझ नहीं आ गया कि गड़बड़ क्या थी। मुझे ये पार्ट अच्छे से याद है क्योंकि ये इतना वेird था कि मैं चाह के भी इसे भूल नहीं सकता। वो एक बिल्ली नहीं थी, वो एक आदमी था जो बार बार मियाओ बोल रहा था। वो पास आ रहा था पर मैं उसे देख नहीं पा रही थी, और वो जितना पास आ रहा था मुझे उतना डर लग रहा था। और आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये कि पेड़ों के बीच से एक शेप बाहर आई गेस तभी मैं बेहोश हो गई। अब ऑब्वियसली मैं थोड़ा परप्लेक्स था कि कोई बंदा वुड्स में लोगों पे म्याऊं म्याऊं क्यों चांट करेगा। तो नीचे पहुंचने के बाद मैंने अपने सुपीरियर को बोला कि मैं एरिया सर्च करने जाऊंगा ताकि देख सकूं अगर कुछ मिले तो। उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने रेडियो उठाया और वापस वहाँ हाइक किया जहाँ वो बेहोश हुई थी। मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं 1 माइल और आगे गया और वापस आते वक्त मैं ट्रेल से हट गया ये देखने के लिए कि वो कहाँ से आया होगा। सनसेट होने वाला था और मेरा अकेले रात में रुकने का कोई मन नहीं था, तो मैं सोच ही रहा था कि कल आके चेक करूँगा। लेकिन वापस आते हुए मुझे दूर से कुछ सुनाई दिया। मैं रुका और आवाज़ लगाई कि अगर कोई है तो सामने आए। आवाज़ ना पास आई ना लाउड हुई, पर वो बिल्कुल किसी आदमी की तरह थी जो एक अजीब मोनोटोन में म्याऊं म्याऊं